दोस्तों, एपेक्स एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज जंतु जगत का अपन अगला फाइलम पढ़ेंगे जिसका नाम है निडेरिया, और इस फाइलम को सिलेंट्रेटा भी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसके सामान्य लक्षण पढ़ते जनरल कैरेक्टर्स। इस संघ के अधिकांश जंतु समुद्र में पाए जाते हैं, मतलब ज़्यादातर समुद्र में होते हैं। कुछ सदस्य स्वच्छ जलीय कायों जैसे तालाब, पोखर, झील आदि में। अब इसके कुछ सदस्य जो होते हैं तालाब, झील और पोखर जो होते हैं उसमें पाए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इनके शरीर में एक केंद्रीय गुहा होती, मतलब बीच में खाली स्थान होता है, जिसे कहते हैं सिलेंट्रॉन। यह गुहा भोजन के पाचन एवं संवहन में सहायता करती हैं। ये गुहा क्या करती है? भोजन को डाइजेस्ट करती है, और संवहन मतलब कंडक्शन का काम करती है। इनका शरीर डिप्लोप्लास्टिक होता है, मतलब दो जनन स्तर होते हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। दोनों स्तरों के मध्य में एक जिलेटिन युक्त स्तर होता है, मतलब बीच में जिलेटिन का आवरण होता है, यह स्तर होता है जिसे हम कहते हैं मेजोग्लिया। क्या कहते हैं? मेजोग्लिया। आगे देखते हैं मित्रों, एक्टोडर्म में विशेष प्रकार की दंश कोशिका स्टिंगिंग सेल पाई जाती हैं, जिन्हें निडोब्लास्ट कहते हैं। निडोब्लास्ट में एक हिप्नोटॉक्सिन पाया जाता है जो शिकार को बेहोश करने में काम आता है। निडोब्लास्टिक जो स्टिंगिंग सेल होती हैं वो एक टॉक्सिन रिलीज करती है जिसे अपन कहते हैं हिप्नोटॉक्सिन। निडोब्लास्ट की उपस्थिति के कारण ही सिलेंट्रेटा संघ को निडेरिया नाम दिया गया है। ये निडोब्लास्ट सेल जो होती हैं इनके कारण इसको निडेरिया नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? निडेरिया। आगे देखते हैं, इनके शरीर के अग्रभाग पे उभार पाए जाते हैं जिसे अपन कहते हैं हाइपोस्टोम। ठीक है, अब इनके हाइपोस्टोम के ऊपर ही मुख पाया जाता है। क्या होता है? मुख। मुख के चारों ओर अनेक धागिनों स्पर्शक पाए जाते हैं, टेंटेकल्स पाए जाते हैं मुख के चारों ओर। इनका शरीर संगठन टिश्यू लेवल का होता है, लेबर ऑफ डिवीज़न पाया जाता है, डिवीज़न ऑफ लेबर सॉरी, है ना, श्रम विभाजन जिसे अपन कहते हैं वो पाया जाता है। और इनका शरीर कैसा होता है? टिश्यू लेवल का, क्योंकि इससे पहले अपन पॉलीफेरा में पढ़े थे तो उसमें सिर्फ सेल थी, अब इसमें सेल जो होती है जड़कर टिश्यू का निर्माण करती थी, इसलिए इसमें टिश्यू लेवल का जो होता है शारीरिक संगठन पाया जाता है। सिलेंट्रॉन अंध गुहा योजना ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान होता है। ब्लाइंड सेक में क्या होता है कि एक ही ओपनिंग होती है, एक ही ओपनिंग से जो भोजन को लेने का काम और जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं उनको निकालने का काम, दोनों काम करते हैं। इनका शरीर अड़ी सममिति वाला होता है, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। कैसी सिमेट्री? रेडियल। आगे देखते हैं मित्रों, ये मांसाहारी होते हैं, जंतु पोषण पाया जाता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है इनमें। इनकी देह भित्ति में संवेदी न्यूरॉन का जाल पाया जाता है। इनकी जो बॉडी वॉल होती है उसमें क्या होता है? सेंसरी न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क पाया जाता है, नेट पाया जाता है। इनमें बहुरूपता पाई जाती है। बहुरूपता मतलब दो रूप पाए जाते हैं, तो पॉलिप होता है, एक रूप मेडुसा होता है। नेक्स्ट देखते हैं, पॉलिप जो स्थित होती है आपको ओवेलिया में देखने को मिलती है, और मेडुसा जो होता है आपको फाइसेलिया में देखने को मिलता है। ठीक है, कुछ सिलेंट्रेट्स में एक ही रूप पाया जाता है। हाइड्रा में केवल पॉलिप अवस्था पाई जाती है और ओवेलिया में मेडुसा पाया जाता है। ठीक है, हाइड्रा में पॉलिप स्टेज पाई जाती है, मतलब सिलेंडर जैसा, और मेडुसा छाती के समान होता है। आगे देखते हैं इनके और कैरेक्टर। इनमें पाचन आंशिक रूप से अंतःकोशिकी इंट्रासेलुलर, आंशिक रूप से इंटरसेलुलर होता है। ठीक है, प्रजनन अलैंगिक और दोनों लैंगिक दोनों विधियों से होता है, सेक्सुअल और असेक्सुअल जिसे अपन बोलते हैं। लैंगिक प्रजनन बडिंग द्वारा, जैसे हाइड्रा में बडिंग होती है, अलैंगिक प्रजनन बडिंग द्वारा होता है। लैंगिक प्रजनन नर और मादा युग्मकों द्वारा होता है। जो लैंगिक प्रजनन होता है उसमें मेल और फीमेल गेमेट्स होते हैं, उनके द्वारा होता है। आगे देखते हैं, इनिशिएशन के पश्चात जाइगोट बनता है। ठीक है, जाइगोट से पक्षमुक्त लार्वा बनता है जिसे प्लेन्यूला लार्वा कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सिलेंट्रेटा में कौन सा लार्वा बनता है तो प्लेन्यूला, ये इम्पोर्टेंट है। इसके उदाहरण है हाइड्रा, ओवेलिया, फाइसेलिया। फाइसेलिया को अपन बोलते हैं पोर्टुगीज मैन ऑफ वार, और वेलेला। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ना करना ना भूलें। धन्यवाद।